महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भारतीय नाम चंद्ररात्रि दे दिया था। उधर वे अन्य रक्षात्मक बातों के अलावा हमसे नॉम फैन छोड़ने को भी कहते रहते थे। इसके लिए उन्होंने हमें 31 अगस्त की अंतिम तारीख दे रखी थी। आनाकानी करने पर घर फूंक देने की धमकी देते रहते थे। एक दिन जब मैं बाहर से आई तो देखा कि सचमुच चिमनी से धुआं निकल रहा था। मैं घबरा कर भीतर गई तो पाया कि कहीं कुछ भी नहीं जला था। गैस स्टोव सब बंद था। तभी गृह युद्ध ने भी भयानक रूप ले लिया था और दादाजी के कहने के मुताबिक 31 अगस्त को ही हमें थोड़ा बहुत सामान लेकर युद्ध के मध्य थाईलैंड को भागना पड़ा। हेलीकॉप्टर में रस्सी की सीढ़ी के सहारे किसी तरह जान बचाने में सफल हो पाए। उसी के बाद नॉम फैन में भीषण युद्ध छिड़ गया था जिसमें लाखों लोग हताहत हुए थे। परंतु सीमा के पास मेरा भाई बिछुड़ गया हमसे। शायद वह भी गृह युद्ध में शामिल हो गया था। कुछ काल बाद मैं बैंकॉक से अमेरिका चली गई। मैं तो यही सोचती थी कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, पर उनको और उनकी रक्षा लीलाओं को मैं भूल ना सकी। यद्यपि लगता है कि कालांतर में उसे बाबा जी के नाम तथा कैंची शब्द का विस्मरण हो चुका था, परंतु उसे महाराज जी शब्द याद रहा, क्योंकि एक दिन एक लाइब्रेरी में मैंने मिरेकल ऑफ लव नामित पुस्तक देखी तो उसे निकाल कर पढ़ने लगी और तभी मुझे उसमें एक स्थान पर महाराज जी शब्द दिखाई दे गया। इसी के साथ उसमें कैंची और नीब करोरी शब्द भी दिखाई दे गई। तब मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं पता लगाते यहाँ तक आ गई हूँ। यह कंबोडियन महिला चंद्ररात्रि कैंची धाम आकर इतनी मगन एवं उत्तेजित हो गई भावातिरेक में कि वह अपने अंतर में उठते उद्गारों को पूरी तरह व्यक्त भी न कर पाई। यद्यपि महाराज जी के चित्रराजों का निरीक्षण करते उसमें कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई, परंतु महाराज जी की मूर्ति देखते ही वह पूरी तरह उत्तेजित हो उठी, कहते हुए, हाँ हाँ यही हैं बाबा जी, यही थे। इन्हें केवल कंबोडियन टोप और काली पैंट पहना दो बस। स्पष्ट है कि कैंची की इसी मूर्ति जिसका तब 1964 में कोई अस्तित्व भी नहीं था, उनके अनुरूप ही उनकी छवि बनाकर महाराज जी ने इस महिला को नॉम फैन कंबोडिया में कंबोडियन वेशभूषा धारण कर दर्शन दिए थे और अब उसी छवि को लिए आप कैंची में विद्यमान हैं। तभी ही तो चंद्ररात्रि इस मूर्ति को देखती ही बावली हो उठी थी। केवल एक रात कैंची में बिता यह महिला अपनी माँ को ढूंढने नॉम फैन बैंकॉक चली गई और इस विषय में निराश हो पुनः अमेरिका चली आई। उसने अब कैंची में प्रवास करती एक अमेरिकन महिला रीटा ग्रीन को लिखा है कि विगत 22 वर्षों से मैं सोचती रही थी कि उन्होंने मुझे पूरी तरह छोड़ दिया है, पर अब श्री माँ तथा अन्य परिकरों से मिलने पर मुझे उनकी दया एवं स्नेह की पूर्व की भांति ही पुनः
अनुभूति होने लगी है। जब से आई हूँ तब से कैंची ही मेरे हृदय में बसी हुई है। ना मालूम किस जन्म की चरणाश्रित थी यह महिला। बाबा जी महाराज की भारत में अपनी शरीर लीला करने के उपरांत भी वे कई सीमाएं पार जाकर भी उसकी रक्षा करते रहे और अब उसे अपनी उक्त विभिन्न लीलाओं के माध्यम से अपने श्री चरणों का प्रश्न प्रदान कर अपनी छत्र छाया में पुनः ला बिठाया है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।